सब संत सुखी विचरंत नहीं। उनके लिए सम्मान कोई खास बात नहीं होती, नहीं। हाँ, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माँ त्यज। सम्मान को घोर विष के समान देखे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे, राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करते हुए भिक्षायाटन से अपने उदर का पोषण करते हुए व्यतीत करे। ये परमहंसों का स्वरूप है। जहाँ जहाँ मान प्रिय लगने लगा तहाँ साधुता खसक जाती है, चली जाती है। जो भगवान की प्राप्ति की स्थिति है ना, उसमें सबसे पहला लक्षण है मान का त्याग। निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। हाँ, अब इसको मान को देखो, बड़ी सूक्ष्मता से देखो। बड़ा सूक्ष्म विषय है कि हमें आसन दिया जाए तो हम आसन का त्याग कर देंगे, जमीन पे बैठेंगे, पर उसमें भी एक छुपा रहता है कि ये सब देखे कि मैं मान त्यागी हूं। अंदर से बड़ा धैर्य है, देखो आसन को भी नहीं ग्रहण किया। अगर मान प्रिय है तो बड़े से बड़े मान का त्याग किया जाता है मान की पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ रहे? ये जो मान है ये हृदय का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। बड़े बड़े मान पत्र और बड़े बड़े माननीय सिंहासनों का भी त्याग करके जमीन में बैठा जाता है मान की ही पुष्टता के लिए। अगर मान का भाव नष्ट है तो चाहे चक्रवर्ती सिंहासन पर उसे बैठा दिया जाए या धूल धूसरित फुटपाथ में बैठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थितियों में वो महान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह और न किसी भी शरीर से मोह। साधु का व्यवहार सरस होता है पर हृदय बहुत, हाँ, व्यवहार उसका सरस होगा पर हृदय जो उसका होगा, जैसे लोक में कहा जाता है कि व्यवहार बड़ा कठोर होता है पर हृदय सरस होता है, नहीं, अभी समझ नहीं पाए। साधु का जो निरपेक्ष होता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं है, निष्प्रिय होता है, तो वो बाहर से तो व्यवहार ऐसा, लेकिन अंदर से अपने आप में एकदम कूटस्थ है, असंग है। कोई भी रंग उसके हृदय में स्पर्श नहीं कर सकता। बाहर से व्यवहार में ऐसा लगेगा कि स्वामी जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, से पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी, श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के शिष्य हैं। अलोपी बाग हमारा आश्रम है जी, उनके के ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आपने जिनका नाम लिया महाराज जी, वो बड़े अच्छे संत थे। आप जानते हैं नंग बुधाश्रम स्वामी जी का? नहीं महाराज, जानते नहीं, लेकिन सुना है हमने। हाँ, बहुत दिव्य, मैं नहीं जानता। हाँ, बहुत सुना है महाराज। हाँ, बहुत। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत स्थिति उन महापुरुष की। जिस दिन से गुरुजी ने उनको संन्यास दिया था, उनका यह था कि चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, तो वो बालक ही थे, तो रामलीला में जब देखा कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास, भगवान ने राजकीय पोशाक उतार दी और वनवासी विशेष उदासी स्वरूप धारण किया, वो रो पड़े। वो बोले जब हमारे राम जी वन को जा रहे हैं तब हम घर नहीं जाएंगे, और वहीं से भाग पड़े। तो जब अशनी का आश्रम है गंगा किनारे, तो वहाँ स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष थे। पहले प्रायः सब संत जो है ना सिद्धांत से चलते थे तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे। अब हम लोग क्या है कि बैलेंस बना के चलते हैं, विषय भी सेवन होता रहे और साधुता भी चलती है, तो ये मार्ग बैलेंस वाला तो है नहीं। तो स्वामी जी महाराज के पास हो गए, बच्चे थे, रो पड़े और कहा स्वामी जी राम जी वनवास को गए, अब मैं आजीवन घर नहीं जाऊंगा और सन्यास लेना चाहता हूं। तो अधिकारी थे, दृष्टि में ही आए, तो उनका बहुत सुंदर बात है। फिर उनका सन्यास तय हुआ, तो गंगा के किनारे सन्यास, गंगा जी में सन्यास बड़ा करुण प्रसंग होता है उस समय। दिगंबर करके सब कपड़े हटा के गंगा जी ऐसे वो तो जान। तो फिर जब मंत्र आदि हो गया तो आपस में लंगोटी दी पहन,
बहुत करते थे भैया। अमोहा, मोह रहित हो जाना। बहुत कच्चाई है अपने में, अपने शरीर से मोह है, अपनी वासनाओं से मोह है, अपने शिष्यों से मोह है, अपने संबंधियों से मोह है। प्रिय होता है पर वो हृदय से कूटस्थ होता है, निरपेक्ष होता है। अगर हृदय का कमजोर है तो फांस लिया जाएगा। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई है रे। दया करी तो आफत, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई, मतलब ऐसे बच के खेलना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। साधु का जो स्वभाव होता है वो निर्लेप होता है, इसलिए कोई भी उसके आसपास विषय से एकत्रित हो, उसके वो हृदय में हलचल नहीं होगी, चाहे प्रतिकूल हो विषय या अनुकूल। प्रतिकूल विषय भी हो तो हलचल नहीं होगी। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज को आगरा में किसी ने बुलाया, भक्तजन बुलाते हैं। अब बाबा के पास पता तो था नहीं, आगरा पहुंच गए। अब वहाँ जहाँ कोल्ड स्टोर था आलू का, वहाँ खड़े होकर इंतजार किया कि वो जो अब वो लिखा पड़ी हुई सब तो थी नहीं बाबा के पास। तो फिर उसने कहा यहीं आसन लगा लो। तो ठीक, लगा लिया आसन। तो सड़ी आलू जो थी ना, जो बाहर फेंकी गई थी, भारी दुर्गंध, और वही आसन। अब घंटा 2 घंटा में पता लगाते हुए वो लोग आए, तो प्रणाम नमस्कार उनका। साधु का एक बार आसन जहाँ लग गया, अब उठेगा तो आगरे में नहीं लगेगा। हाँ, अब रात्रि तो यही व्यतीत होगी। प्रतिकूल एकदम दुर्गंध युक्त, लेकिन विचलित नहीं होना, बस यही जित संग दोषा कि अब परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने चाहे जितना सुंदर उसके भोग विलास एकत्रित कर दिए जाएं, उसके मन में स्फुरण नहीं होगा। जैसे भुने हुए चना में कितना भी खाद पानी लगाओ, अंकुरण नहीं होता। ऐसे महात्मा का हृदय ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाता है, और उसमें कोई भी विषय स्फुरण, चाहे रूप हो, शब्द हो, स्पर्श हो, गंध हो, ये सब भीड़ लगी आसपास, लेकिन उसके हृदय में स्फुरण भी नहीं होगा भोग का। यह है जित संग दोषा। और अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, इसीलिए विनवृत्त कामा, कोई भी कामना उस महात्मा के हृदय में नहीं होती। देखो, बहुत सावधान रहना भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम चले हैं आत्मबोध के लिए, तो ये चीज़ें भी सुधारनी पड़ेंगी कि हमको अर्थ चाहिए, इसलिए हमको अर्थ चाहिए, भंडारा कराना है, हमको अर्थ चाहिए, ये कर। देखो, भंडारा अगर होना है ना, तो तुम जहाँ बैठ जाओगे वहीं सब कुछ लुट जाएगा आके, वहीं ऐश्वर्य भाई वो तुम्हारे चरण चूमेगा। तुम सत्यता पे तो चलो।